नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, पश्चिम बंगाल से एक बहुत ज़्यादा कष्टदायी खबर है। तो एक पूरे देश में आलू का गढ़ और आलू की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से एक धमाकेदार विस्फोटक खबर है, जो से सुनकर आप जो हैं अंदर से प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। और इस रिपोर्ट को देखने और जानने के बाद में मंदड़िया लोग, फटुआ लोग, किसान विरोधी लोग, इनके चेहरों से हवाइयां उड़ने वाली हैं। और इस खबर को देखने के बाद में आपको आलू के अच्छे रेट भी मिलने वाले हैं, क्योंकि हम आपको ज़मीनी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, जिससे आपको आलू के इस साल अच्छे से अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे 1000-1200, मेरा सीधा इशारा सिर्फ 1600-2000 रुपये प्रति कट्टा पर है। और ये संभव होगा आपके सहयोग और आपकी मेहनत से। और उसके लिए आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। और इसके लिए सभी किसान भाइयों से एक बार फिर मैं आप लोगों से अनुरोध और निवेदन करूंगा कि आप अपने इस सोनू चौधरी का साथ मत छोड़िए। इस साल आपको आलू में अच्छा भाव मिलेगा। शुरुआत से ही मैं कह रहा हूं, आप लोग बहुत ज़्यादा ढील डाल जाते हैं ऐसे लोगों की बातों में आकर, जिनके पास ना आलू है, ना आलू का खरीदार है, ना ही इनके पास में आलू है खुद का। ऐसे में या ये जो है अपना आलू जो है, जब हम कह रहे थे कि आलू जो है खेतों से 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, कोई भी किसान साथी आलू ना बेचे। तभी ऐसे ही लोग जो हैं, जो आज उंगली उठा रहे हैं, ये ध्यान रखना कि उंगली एक मेरी तरफ है लेकिन 4 तुम्हारी तरफ है। तो ये लोग जो हैं अपने आलू को मुझसे गाली गलौज करते हुए बेच गए थे कि ये मरवा देगा, ये झूठी रिपोर्ट देता है, ये वो देता है। क्योंकि खंदौली का और कुछ लोग खंदौली के हैं, कुछ लोग वो हैं नंगा 40 शेर के, ना आलू है, ना आलू का बाप है। और साथ ही किसानों का भी लाखों और कुल मालिकों का करोड़ों रुपया बकाया है। और ऐसे में इस बार किसानों ने उन्हें खुद खेत नहीं दिया करने के लिए। अब ऐसे में वो लोग बड़े बिलबिलाए हुए हैं, कैसे भी आलू सस्ता दरों पे मिले। और वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। अभी 2-3 दिन पहले जो है कोल्ड भरने की अफवाह उड़ा दी पुरानी सूची डाल के, लेकिन उसका कटाक्ष आप लोगों ने कर दिया कि नहीं भरे कोल्ड जो है। तो ये यहाँ पर मुंह की खाए। उसके बाद में कल इन्होंने पश्चिम बंगाल की डाल दी, लेकिन पश्चिम बंगाल की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। कल रात से 2 बजे से इतनी भारी बारिश हो रही है, जिससे बंगाल के किसान पूरी तरीके से टूट कर रह गए हैं। लेकिन इन नालायकों को, इन निर्लज्जों को, नाली के कीड़े हैं, इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कोई एक व्यक्ति एक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में कह रहा था कि इससे जो बम्पर पैदावार आएगी, खेत पानी से लबालब हैं, और बोलता बम्पर पैदावार है, इसके घर में से निकाल लो बम्पर पैदावार, साले के जूते मारो इसके घर में जाके। एड्रेस मैं दूंगा इस खंदौली के व्यक्ति का। लेकिन ये जो नालायकपना कर रहा है, इसके लिए तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ये तभी संभव हो सकेगा जब आप सभी लोग मजबूती से खड़े रहें। क्योंकि एक तरफ किसान मर रहा है, दूसरी तरफ इसे मस्ती सूझ रही है। एक तरफ आलू का वैश्विक निर्यात हो रहा है, एक दूसरी तरफ इसकी सुलग रही है। एक तरफ कोल्डों से लोडिंग भी शुरू हो गई, दूसरी तरफ ये कोल्ड भरने की अफवाह उड़ा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि या गुजरात हो या बाहर का कोई देश हो, वो आलू जो भारत से मांग रहा है, इसकी सुलग रही है। और इसके चक्कर में आकर लाखों किसान बर्बाद हो रहे हैं। और ये किसान साथियों, आप सभी याद रखिए कि ऐसे लोग कदापि आपके सहयोगी नहीं हो सकते। इन लोगों का एक ही ध्येय होता है, चाहे वो खंदौली का व्यक्ति हो, चाहे वो बंगाल में घूमने वाला व्यक्ति हो, या बंगाल के हों या पंजाब के हों। इनका एक ही मकसद होता है, किस तरीके से किसानों को तोड़ा जाए और उससे मुनाफा कमाया जाए। आप लोगों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप जो है अपने भाई का, अपने सोनू चौधरी का, अपने मित्र का साथ दीजिए। और साथ जब तक नहीं देंगे तब तक आप आलू के अच्छे रेट नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं जो सच्चाई आप लोगों के लिए निकाल कर ला रहा हूं, उसे आप जो है आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाती है। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। एक बात होती ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या होत। आज मैं कह रहा हूं आपका आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। कोई भी व्यक्ति 800, 900, अगर किसी के भी दाम लग रहे थे, इनकी कोशिश है कि आपका आलू 700 रुपये से लेकर 800 रुपये खरीदा जाए। लेकिन आप यहाँ पर अगर 700-800 में दे गए तो फिर जो है ना मैं कुछ कर सकता हूँ,
ना कोई और कुछ कर सकता है, क्योंकि आप अपने आलू को खुद ही लुटा रहे हो जब हम कह रहे हैं कि आलू महंगा होगा। इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे रहे हैं, फिर भी आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि ये इस तरीके का माहौल बनाते हैं। और देखिए लंबी चौड़ी चौड़ी डींगे हाँकते हैं, इतनी बेहतरीन बेहतरीन बातें आपको बताएंगे जिससे, क्योंकि हम और आप एक किसान हैं, और हम क्या, हमारे और आपके अंदर क्या है, एक खरगोश का दिल है। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। 10-15 ट्रक देख लिए, ये ट्रैक्टर देख लिए, ये आपकी लोडिंग देख ली, अरे आलू तो बहुत ज़्यादा है वो, जबकि हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। आगरा की हम बात करें तो 300 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें 40 कोल्ड स्टोरेज बंद हैं, तो कितने हुए 260। 260 में से अगर 30 कोल्ड स्टोरेज भर भी गए, हालांकि भरे तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए भर भी गए, 260 में से 30, लेकिन फिर भी 230 कोल्ड स्टोरेज खाली पड़े हुए हैं। उन्हें कौन क्यों नहीं दिखाता कोई, जो 230 खाली पड़े हुए हैं। ऐसे ही हाथरस में 178 कोल्ड स्टोरेज हैं, 178 में से जो लगभग 20 बंद हैं, तो कितना हुआ 158। और 158 में से अगर 10 भर भी गई, वो भी जिनकी रेपुटेशन बढ़िया है, और बाकी तो 148 की बात क्यों नहीं कर रहा है कोई, जो मुरसान में है, सैपऊ में है, सासनी में है, सिकंदराऊ में, जंक्शन में है, उनकी बात क्यों नहीं कर रहा है कोई। ये जो भर गए उनकी बात क्यों कर रहा है। क्या उनसे पूरे देश की पूर्ति हो जाएगी? निश्चित नहीं होगी। तो ऐसे में ये ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि आपके साथ में सिर्फ सोनू चौधरी ही लड़ रहा है, बाकी तो सब जितना भी यूट्यूब पे है या उस पे है, कभी गोल्ड मालिकों के पक्ष में, तो कभी आड़तियों के पक्ष में, तो कभी व्यापारियों के पक्ष में, और नहीं तो साला खुद के पक्ष में। ये हालत इस समय पर यूट्यूबरों की हो रही है। तो ऐसे में एक सार्थक और एक अच्छा भाव आप लोगों को आपके अपने मित्र, आपके अपने भाई और आपके अपने सहयोगी सोनू चौधरी के माध्यम से मिल सकता है। चाहे आप गोल्ड मालिक हों, चाहे आलू का व्यापार करने वाले हों, चाहे आप जो हैं आड़ती वर्ग हों, सबको फायदा मिलना चाहिए, ये ध्येय है हमारा। तो ऐसे में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए निवेदन मैं यही करूंगा आप लोगों से, आप जल्द से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, देश भर में जो नवीनतम घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। ये लोग कितना भी बरगलाएं, लेकिन झांसे में मत आना। मैं आपको एक बात नोट कराई देता हूं कि ये लोग भरसक प्रयास करेंगे अपनी माँ बहन एक कराने की, लेकिन आप लोगों को इनके झांसे में नहीं आना है। ये तो मुजरा कराने के लिए फ्राक में बैठे हैं, तो आपको मुजरा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। मेरी बातें आप लोगों को थोड़ी कटु जरूर लग रही होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आलू आपका है, आलू के दाम भी आपको लेने हैं। ये आपको बर्बाद करने की सोच रहे हैं और आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो ठान रखी है ना, राण के पाम सागन लागे हैजा बोना मुसी। हम तो मर ही रहे हैं, लेकिन अब किसानों को भी मारेंगे, क्योंकि हमारे पास तो आलू है ही नहीं। लेकिन अब ऐसी बातें करके अब किसानों को हम जो है तड़पा तड़पा के मारेंगे, उनका आलू हत्याएंगे और फिर उस पर मुनाफा कमाएंगे। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुद्धि, विवेक और आत्मबल, बाहुबल का प्रयोग करना है, अन्यथा आप जो है घाटा उठा जाएंगे। और किसान साथियों, अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीती रात 2 बजे से हो रही झमाझम बारिश से आलू किसानों की कमर पूरी तरीके से टूट कर रह गई है। पहले से ही यहाँ पर जो है प्रोडक्शन कम था, और अब जो है 2 दिन पहले भी बरसात हुई थी जो मैंने दिखाई थी, अब जो है 2 दिन बाद और हो रही है। और अभी मौसम विभाग द्वारा 24 मार्च तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर जो है आज बीते 18 घंटे में 50 mm तक बारिश हो गई है। तो यहाँ पर जो आलू है, देखिए बंगाल का एक यूट्यूबर था जो पहले नहीं बता रहा था, लेकिन बारिश ज़्यादा हुई है तो अब वो भी बताने लगा। तो आप इस बात को जानिए कि जो सोनू चौधरी कह रहा है वो जो है पत्थर की लकीर है, उसे कोई नहीं मेट सकता है। जो चीज़ है सोनू चौधरी उसको बता रहा है, और सोनू चौधरी इसी वजह से इस लॉबी का जो मंदड़िया गैंग के लोग हैं ना, इनका दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि इन्हें सोनू चौधरी कतई भी नहीं सुटिया रहा है। क्योंकि किसानों का बात करने वाला हमेशा लोगों को कटु ही लगता है, बुरा लगता है, और अभी इनके पक्ष में बात करने लगा, इनसे ये सबसे बढ़िया आदमी है फिर। तो ऐसे में हमें सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, हमें सिर्फ अपने किसानों का फ़ायदा देखना है, हमें अपना फ़ायदा देखना है, ना कि इन लीचड़ों का, गधों का। तो ऐसे में आप सभी लोग है ना, एक काम कीजिए, जो चीज़ है उस चीज़ को जब हम बता रहे हैं तो उसे जो है अपने अंदर बैठाइए कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सटीक है। तो ऐसे में आप जो है आलू के अच्छे भाव ले लेंगे। अब किसान साथियों, जब पश्चिम बंगाल में भारी बारिश देखने को मिल रही है तो इससे किसान पूरी तरीके से टूट गए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन तो यहाँ पर जब मैं फील्ड विजिट किया था, आपको लगातार पश्चिम बंगाल से बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट दिखाई है, और उसमें साफ साफ किसान बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमें बहुत ज़्यादा लॉस जो है उठाना पड़ा है। पिछली बार 110 से 120 कट्टे जो हैं
1 बीघा में निकले थे, क्योंकि यहाँ 40 बिस्वे का यानी 40 डेसीमिल का 1 बीघा होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के 2 बीघा और वहाँ का पंजाब का पश्चिम बंगाल का 1 बीघा होता है। अब उससे लगा लीजिए कि पिछली साल 100 से 110 120 निकले थे और इस बार जो है 50 से 60 निकले हैं, वो भी वर्षा से पहले वाले में। और जो जनवरी में लगाए, जो वर्षा के बाद लगाए, उसमें तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ऐसे में अब जो है बारिश ज़्यादा हुई है, तो चाहे वो हुगली हो, मेदिनीपुर हो, बर्धमान हो, अलीपुरद्वार हो, धूपगुड़ी हो या सिलीगुड़ी हो, या कोई भी ऐसा जो आपका वीरभूमि है जो सबसे ज़्यादा आलू के हब है, यहाँ पर हाहाकार मच गया है। किसान पूरी तरीके से तबाह होकर बैठ गया है। अभी कई लोग कह रहे थे कि इससे वो मिलेगा, दूर तो सालों जूते मारूंगा मैं कहूँ। किसान के खेत में पानी भरा हुआ है, तालाब बने हुए हैं, और तुम्हें दिख रहा है इसमें डीएपी बरस रही है। कहाँ से डीएपी बरस रही है? दोनों फसलें जो है खुदाई हो रही थी, अब दोनों ही क्लोज्ड हो गई। पानी अभी रोकने वाला नहीं है, 24 तारीख तक पानी पड़ेगा और इससे किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। हम तो आप लोगों को पहले बता रहे थे, 8 दिन पहले से बता रहे थे कि बंगाल में जो है 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक भारी से भारी बारिश होगी और इसे आप कोई भी नहीं रोक सकता है। और आज देखिए यही हो रहा है। और इसके प्रमाण के रूप में हमने आपको यह भी बता दिया था पहले कि पश्चिम बंगाल में 60% से ऊपर कोल्ड लोड नहीं होंगे। तब आप लोगों को ये लग रहा था कि ये झूठ है, लेकिन ये झूठ नहीं था, ये सत्य है। अब कोई, मैंने तो 60 की कहा था, अब ये बारिश ज़्यादा हो रही है ना, इसमें कोई भी व्यक्ति 60 से नीचे ऊपर करके दिखा दे, उसके लिए टाट पर जेब रहा है। 60 भी नहीं होंगे, अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इतनी बारिश हो रही है, आलू टोटल डैमेज हो रहा है। तो किसानों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा चारों तरफ से प्रकृति की मार है, मंदड़ियों की मार है, हरामखोरों की मार है, फटुओं की मार है। जिनका कोई भी आलू से लेना देना नहीं है, वो भी उसी में घुसे हुए हैं। इससे किसान पूरी तरीके से, आप और हम सब लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट हम आप लोगों के सामने डाल रहे हैं ना, इसे आप देखना अंदर अंतरात्मा की आवाज़ है, जिसे हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि आप सभी लोग जागरूक हों। और सभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। देखने में आता है वो आप वीडियो देखते हैं, मोबाइल को अपनी जेब में रख लेते हो। इससे ऐसी हरकतें करने से किससे आपका ही नुकसान नहीं हो रहा है, वरन और किसानों का भी नुकसान हो रहा है। आप सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि फ़ायदा सबका किसान का होता है, एक का नहीं होता है। तो ऐसे में ये भी एक मान लीजिए कि इधर जो है बरसात से बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। हमारी सभी किसानों के साथ में गहरी संवेदना है। प्रकृति पर जो प्रकृति की जो आफत हमारे किसानों पर टूट रही है, उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते कदापि। नुकसान एक बड़े स्तर पर है, तो क्या हम उन्हें सांत्वना भी नहीं दे सकते? लेकिन कुछ हरामखोर जो हैं, उनके नुकसान पर मजाक उड़ा रहे हैं और जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में अनागलत टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और घोर निंदनीय काम है। और ऐसे लोगों का जवाब सिर्फ जूता होता है। जूता तैयार रखिए। अब किसान साथियों, आप बोलेंगे सोनू भैया शुरुआत में आपने बोला एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी। हाँ, इसे भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हुई है, लेकिन इस पॉइंट को भी मैं बताता हूँ। आगरा से आपके सिलचर आसाम के लिए 2 ट्रेन आगरा यमुना ब्रिज से लोड होकर रवानगी हुई है, जो कि बांग्लादेश जाएगी। और ये आलू का गढ़ और आलू की राजधानी कहे जाने वाले आगरा क्षेत्र के लिए एक बम पर एक धमाका है, जिससे यहाँ के जो किसानों को जो 1000 रुपये से या 1200 या 1500 रुपये से नीचे का जो रेट किसानों को लूटने के लिए, किसानों का खून चूसने के लिए इन मंदड़िया गैंग के इन दलालों ने जो पॉलिसी अपनाई थी, उसको ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा। आज यमुना ब्रिज से ट्रेनें जो हैं रवाना हुई है, 2 ट्रेन। कम से कम 4000 टन आलू दोनों ट्रेनों में गया है। तो ये एक बहुत असीम संभावना है और इससे आलू के रेटों पर और ज़्यादा इंक्रीजेशन आएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इन लोगों की बातों में मत आइए। ये 600 क्या, ये 900 तक के भी आप ले न्योहरे करने लगेंगे, लेकिन देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से दावे के साथ, क्योंकि आलू अभी तो शुरुआत भर है। जब जो है ये लोड हुआ है 1400 रुपये प्रति कट्टा में। गुजरात में कोल्ड खुल रहे हैं 1500-1600 से, उत्तर प्रदेश में कोल्ड खुल रहे हैं 1120 रुपये से। तो ये एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है और इससे आलू के रेटों में और ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना है। तो ऐसे में आप लोग सभी बड़े सचेत रहिए। और जो लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश आलू नहीं जा रहा है, वो जो है ट्रिब्यून बांग्ला अखबार है बांग्लादेश का, उसे पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है और विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वो वायरल भी हो रहा है, जो आर्टिकल छपा हुआ है। तो ऐसे में चाहे वो कोई भी आप किसी भी कम्युनिटी के हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ जो किसान विरोधी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ जूता खाने का काम कर रहे हैं। और जूता किसान साथियों आपको मारना पड़ेगा। अगर आप जूते नहीं चटकाओगे तो इन लोगों की अक्ल ठिकाने आने वाली नहीं है। जहाँ पे मिले मारो यार,
मैं इसे आप लोगों के लिए ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको इस साल आलू के दाम लेने हैं तो, क्योंकि आलू देश भर में 30 से 40% की कमी है आलू की। और दक्षिण भारत में अभी रुक जाओ, जो जितने भी हल्ला मचा रहे हैं ना कि कोल्ड फुल हो गए या ये हो गया ये हो गया, ये कुछ भी नहीं है। अभी देखना, जैसे ही साउथ से डिमांड आती है, मंडियों से डिमांड आती है, जब कोल्डों से आलू खिंचेगा ना तो सब कोल्ड हाँप जाएंगे, क्योंकि आलू झूठ का पुलिंदा बना दिया ना कि देखो बम्पर पैदावार है, कोल्ड भर गए। तो इनकी भी हवा खुशक हो रही है, सब कोल्ड मालिकों की हो रही है। जिनके नहीं भरे गए वो तो डूब ही गए, और जिनके भर भी गए वो जो है दूसरा आलू खरीदने के लिए फिराक में घूम रहे हैं। तो इस वजह से हर एक कोल्ड स्टोरेज में 40 से 50 हज़ार कट्टे रखने की अभी भी आगरा अलीगढ़ मंडल में जगह है। आप घबराइए मत, ये लोग ऐसा काम करेंगे। मैं आप लोगों को कल भी वीडियो में बताया हूँ और आज भी बता रहा हूँ। तो ऐसे में सिर्फ जूता शिरोमणि रखिए अगर आपको आलू के अच्छे रेट लेने हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने भाई के साथ जुड़िए। ये ऐरा गैरा नत्थु गैरा यूट्यूब पर बहुत हैं जो कि इधर से उधर, सिर्फ इधर से उधर की बातें करके आप लोगों को घुमा के चक्रव्यूह सा रचते रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको सोनू चौधरी डायरेक्ट कहने वाला है कि आलू आप मत बेचिएगा, आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा भी बिकेगा। और जब डिमांड अच्छी आएगी, विदेशों को निर्यात बड़े स्तर पर हो रहा है, आलू की देश भर में कमी है 30 से 40%, तो ये आलू जो है 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। कई लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं कि तुम किसानों को आलू नहीं बेचने दोगे। बिल्कुल भी नहीं बेचने दूंगा। 900 और 1000 रुपये तो मैं कतई किसानों को नहीं कहूँगा कि तुम आलू बेचो, क्योंकि हम जो है 3 साल से घाटा उठा रहे हैं। हालांकि इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी किसान साथियों काफ़ी हद तक हम इसको अपने अंडर में कर सकते हैं अगर हम अपनी बुद्धि विवेक से काम करें। तो इन लोगों की बात में आएंगे तो हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है से सभी जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो शेयर कीजिए, किसानों को जागरूक कीजिए और आलू रिकॉर्ड तोड़ने दीजिए। यही था किसान साथियों मेरे साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक देना और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी से आपका भला होने वाला है। ये सोनू चौधरी बैठा है, यहीं से आपका भला होगा। यूट्यूब पर तमाम हैं जो कि अनगिनत उल्टी सीधी फर्जी वीडियो डालकर आप लोगों को गुमराह करते रहते हैं, थंबनेल अच्छे लगा के। लेकिन यहाँ पर सीधा सटीक कहने वाला आपको सिर्फ सोनू चौधरी मिलेगा। निश्चित तौर पर मानना जो कह रहा हूँ वो पत्थर की लकीर मिलेगी, लेकिन 1000 रुपये से नीचे किसी को आलू मत देना। मेरा आप लोगों से बस यही अनुरोध रहेगा। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छों की सुलगने वाली है। जो धुरंधर बोलते हैं ना कि हम हैं धुरंधर, उनके भी पिछवाड़े गीले होने वाले हैं। धन्यवाद।